हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिंक मैथ। माय नेम इज़ कमलजोत सिंह। गाइस, आज की इस वीडियो में हम चैप्टर 5th कर रहे हैं, जिसमें हम एक्सरसाइज 5.1 में क्वेश्चन नंबर 4 के लास्ट जो 5 पार्ट थे वो सॉल्व करने जा रहे हैं। अगर आपको इस क्वेश्चन के प्रीवियस पार्ट्स की वीडियो चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक पड़ा हुआ है, वहाँ जाके आप प्रीवियस पार्ट्स की वीडियो को देख सकते हो। तो गाइस, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले जिन जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो नए व्यूअर्स हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नए नए क्वेश्चन की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा जिस तरह था कि हमें विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एपीज, इफ दे फॉर्म एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म्स। तो अगर तो पहले हमें जो सीरीज़ दी हुई है हमें बताना है कि ये एपी में है या नहीं है। अगर तो एपी में होगी तो उनका कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है और आगे की जो 3 मोर टर्म्स हैं वो लिखनी है। ओके, तो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं डायरेक्ट। तो हमारा 11th जो पार्ट था वो था हमारा ए स्क्वेयर, ए क्यूब एंड ए4। ओके गाइज, तो इसको हम लिख लेते हैं, जैसे A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है। तो डिफरेंस निकाल लेते हैं पहले। तो डिफरेंस क्या था, A2 माइनस A1 कहता है। तो A2 हमारा क्या है, ए स्क्वेयर, माइनस A1 हमारा क्या है, A। तो इस तरह किस तरह लिखेंगे, इस तो हम अगर A कॉमन ले लूँ मैं तो ये आ जाएगा A माइनस 1। ओके, चलिए दूसरा डिफरेंस देख लेते हैं, A3 माइनस A2। तो A3 माइनस A2 में जब मैं करूँगा तो ये कितना, A3 कितना है, A क्यूब है, और A2 मेरा A स्क्वेयर है। ठीक है गाइज, तो जब मैं इसका निकालूंगा तो इसमें से मुझे ए स्क्वेयर कॉमन निकलेगा और अंदर बच जाएगा A माइनस 1। तो आप देख रहे हो कि फर्स्ट और जो सेकंड का कॉमन डिफरेंस आया है मेरा, दोनों ही अलग आए हैं। अगर मेरा कॉमन डिफरेंस जो दोनों आते हैं वो अलग आते हैं तो जो सीरीज़ होगी वो AP में फॉल नहीं करेगी। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे देयरफॉर द गिवन नंबर डू नॉट फॉर्म एन AP। ओके गाइज, चलिए अगले का क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 है √2, √8, √18 एंड √32 दिया हुआ है। तो लिख लेते हैं, जैसे A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है। ठीक है, एंड सो ऑन। ओके, तो गाइज हमें पहले देखना है कि ये AP में फॉल करती है या नहीं करती, उसके लिए हमें इनका कॉमन डिफरेंस निकालना पड़ेगा। तो हम निकालते हैं, जैसे A2 माइनस A1 निकालेंगे तो √8 माइनस √2। ओके गाइज, अब √8 को मैं किस तरह लिख सकता हूँ, √8 को मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर 2√2 लिख सकता हूँ √8 को। तो यहाँ पर इसको मैं लिख सकता हूँ इक्वल टू 2√2 माइनस √2। अब मैं जब मैं 2√2 में से √2 निकालूंगा तो कितना बचेगा, मुझे √2 ही बचेगा। ओके गाइज, चलिए तो दूसरा निकाल लेते हैं, जैसे A3 माइनस A2 निकालेंगे तो √18 माइनस √8। ओके, तो √18 जो है मैं उसको किस तरह लिख सकता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ इक्वल टू 3√2 लिख सकता हूँ, क्योंकि 3 3 9, 9 2 18 होता है। एंड √8 को तो मैं आपको बताया था कि 2√2 लिख सकते हैं। अब 3√2 में से जब मैं 2√2 माइनस करूँगा तो मेरा कितना बचेगा, √2 बचेगा गाइस। ओके, तो डिफरेंस मेरा यहाँ पर सेम आ रहा है, तो इसका ये मतलब ये जो सीरीज़ होगी ये AP में फॉल करेगी हमारी। तो हम नेक्स्ट फर्दर टर्म्स निकाल लेते हैं, जैसे मुझे A5 निकालना है तो वो होगा A4 प्लस D के इक्वल होगा। A4 मेरा कितना है, अब A4 को हमारा है √32 प्लस √2। ओके गाइज, अब ऐसे तो ऐड करना तो बड़ा मुश्किल है, तो मैं √32 जो होगा, √32 को मैं सिंप्लीफाई कर लूँगा तो √32 को मैं लिख सकता हूँ 4√2 हो जाएगा इसका, 4√2 प्लस √2। तो 4√2 प्लस √2 हमारा होता है 5√2। ओके गाइज, इसी तरह A6 जो होगा वो होगा A5 प्लस D। तो ये आएगा 5√2 प्लस √2 विच इज़ 6√2। ओके गाइज, इसी तरह आप फर्दर आगे के टर्म्स भी निकाल सकते हो। जैसे अगला मैंने निकालना है, तो अगला अगर मैं निकालूंगा A7 तो वो होगा A6 प्लस D। तो A6 मेरा 6√2 आया प्लस √2 विच इज़ 7√2। ओके गाइज, तो यहाँ से मेरे पास 10, D मेरा कितना आया, √2 आया मेरे पास। ओके, एंड A5 मेरे पास कितना आया, 5√2। A6 मेरे पास आया 6√2 एंड A7 जो था वो आया मेरे पास 7√2 आया। तो गाइस इसको आप सॉल्व भी कर सकते हो, जैसे 5√2 को आप लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो 50। ओके, 6√2 को आप लिख सकते हो √72, √50, √72, और इसको आप लिख सकते हो √98। आई होप कि आपको ये करना आ रहा होगा कि कैसे करते हैं इसको। जैसे 5 बाहर है तो जब मैं इसको अंडर रूट के अंदर ले जाऊंगा तो ये
टू टाइम्स हो जाएगा, तो 5 5 25, 25 इंटू 2 50 हो जाएगा। उसी तरह 6 6 36, 36 को 2 करूँगा तो 72। इसी तरह 7 7 49, 49 को 2 से करूँगा तो 98 होगा। ओके गाइस, तो इसको इस तरह करना था क्वेश्चन को। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये आपका था। ओके, तो 13th क्वेश्चन है आपके पास, ये है √3, √6, √9 एंड √12। ओके, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मैं इसको नंबरिंग दे देता हूँ A3 A4। तो पहले D निकालते हैं A2 माइनस A1 विच इज़ √6 माइनस √3। ओके गाइज, तो √6 माइनस √3 को किस तरह लिखूंगा मैं, इसमें से अगर मैं √3 कॉमन निकालता हूँ तो अंदर बचेगा √2 माइनस 1, क्योंकि √3 और √2 को जब मैं करूँगा तो √6 होता है वो, राइट। √3 मल्टीप्लाई √2 जो होगा वो √6 होगा, और √3 मल्टीप्लाई √3 × 1 जो होगा वो √1 होगा, ठीक है। तो इसका डिफरेंस ये आया। तो दूसरा जब मैं करूँगा A3 माइनस A2 विच इज़ √9 माइनस √6। ओके, तो इसका जब मैं करूँगा तो इसका हमारा सॉल्व करके, तो इसको सॉल्व करके तो आपका क्या आएगा, इसको सॉल्व करके तो आपका आएगा नहीं। तो हम क्या करते हैं, A4 माइनस A3 कर लेते हैं। A4 माइनस A3 कर लेंगे, क्योंकि आप किसी का भी डिफरेंस निकाल सकते हो, डिफरेंस इक्वल ही आएंगे आपके ना। तो A4 माइनस A3 करूँगा मैं, तो इसका आएगा √12 माइनस √9, ठीक है। √12 माइनस √9 करेंगे तो √12 का तो कितना आएगा, √12 का मैं लिख सकता हूँ 2√3। ओके, तो माइनस इसका मैं लिख सकता हूँ √9 का आएगा 3 आएगा। ओके, तो इसका जब मैं डिफरेंस लूँगा तो डिफरेंस का कितना आएगा, √3 अगर मैंने कॉमन लिया तो इसका आएगा 2 माइनस √3 करूँगा। कैसे किया मैंने, जैसे √3 को 2 से करूँगा तो 2√3 आएगा, √3 इंटू √3 करूँगा तो 3 आएगा मेरा। तो आप देख रहे हो कि ये जो डिफरेंस है ये इक्वल नहीं है, ठीक है। तो इसका ये मतलब होगा कि ये जो सीरीज़ होगी वो AP में नहीं फॉल करेगी। तो हम लिखेंगे देयरफॉर द गिवन नंबर डू नॉट फॉर्म एन AP। ओके गाइज, चलिए तो अगला पार्ट सॉल्व करते हैं X1B। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह था, 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर एंड 7 स्क्वायर एंड सो ऑन, ठीक है। तो नंबर ही दे देते हैं जल्दी से, A1 A2 A3 A4। तो डिफरेंस निकालते हैं पहले कि A2 माइनस A1 कितना आएगा। तो ये आएगा हमारे पास 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9 माइनस 1 विच इज़ 8। ओके, तो दूसरा डिफरेंस निकालते हैं A3 माइनस A2 विच इज़ 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर एंड 5 इज़ 25 माइनस 9। तो 25 से इससे जब 9 हम माइनस कर लेंगे तो कितना बचेगा, 16। तो आप देख रहे हो कि दोनों का जो डिफरेंस है वो इक्वल नहीं आ रहा, ठीक है। तो अगर डिफरेंस इक्वल नहीं आ रहे तो वो सीरीज़ किस में होगी, AP में नहीं फॉल करेगी, ठीक है। तो हम लिखेंगे देयरफॉर द गिवन नंबर डू नॉट फॉर्म एन AP। ओके गाइज, तो जब AP में फॉल करेगी तभी हमें फर्दर 3 जो टर्म्स है वो निकालनी है, ठीक है। चलिए लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं इसके। तो इसका लास्ट पार्ट क्या था हमारा, लास्ट पार्ट कुछ इस तरह था, XV 1 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर एंड 7 क्यूब एंड सो ऑन। सॉरी 7 क्यूब नहीं, 73 था ये, ठीक है। तो ये 73 था लास्ट टर्म। चलिए तो इसका देखते हैं किस तरह करना है। तो हाँ, पहले ये तो नंबरिंग दे तो A1 A2 A3 और A4। तो डिफरेंस जब मैं निकालूंगा तो डिफरेंस कितना आएगा, A2 माइनस A1 विच इज़ 5 स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर एंड 25 माइनस 1 विच इज़ 24। A3 माइनस A2 निकालेंगे तो 7 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर विच इज़ 49 माइनस 25 एंड अगेन कितना आएगा, ये 24 आएगा गाइस, ठीक है। इसी तरह आप लास्ट का भी निकाल सकते हो, जब आप लास्ट टर्म को निकालोगे तो उसका भी डिफरेंस जो है वो 24 आएगा। मैं निकाल के दे देता हूँ, A4 माइनस A3 करेंगे तो आएगा 73 माइनस 7 का स्क्वायर, 73 माइनस 49 विच इज़ अगेन आपका कितना आता है, 24 होता है। ओके, तो आपका यहाँ पर डिफरेंस जो आ रहा है गाइज वो सेम आ रहा है, तो आप फर्दर 3 टर्म्स जो इसकी निकाल सकते हो।
ओके, तो फर्दर 3 टर्म्स जो आपके निकालोगे वो किस तरह निकालोगे, जैसे A4 दिया हुआ है, A5 निकालना है, तो A5 क्या होगा, A4 प्लस डी, A4 की रहा है हमारे पास 73 प्लस, तो फर्दर कितना है 24 है हमारे पास आगे, तो जब इनको ऐड करूँगा तो कितना आएगा 97 आएगा गाइज। ओके, उसी तरह मैं A6 निकालूंगा, तो A6 कितना आएगा A5 प्लस डी, A5 मेरे पास 97 निकला प्लस डिफरेंस हमारा 24 दिया हुआ है, तो जब मैं इनको ऐड करूँगा तो इतना आएगा 121। उस तरह A7 निकाल दूंगा, तो A6 प्लस डी एंड अगेन 121 प्लस 24 विच इज़ 145। तो हमारी 3 टर्म्स निकल चुकी हैं, तो हम लिखेंगे 10, डी हमारा कितना निकला 24, ठीक है। उसी तरह A5 हमारा पास आया 97, A6 हमारे पास आया 121 एंड A7 हमारे पास आया 145। तो इसी तरह इन क्वेश्चंस की हमने कॉमन डिफरेंस और फर्दर 3 टर्म्स निकालने थे जो सीरीज हमारी एपी में फॉल करती थी। तो गाइज इस तरह इन पार्ट्स को सॉल्व करना था। ये क्वेश्चन 4th के लास्ट 5 पार्ट्स थे हमारे, तो जो हमारे 1 बाय 1 करके सॉल्व किए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को साथ में प्रेस कीजिए ताकि आपको नए नए क्वेश्चन की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच गाइज।